देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आज आपके लिए जो नया टॉपिक लेके आया है वो है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के ऊपर। आपके एक अलग से चैप्टर है मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल हमने समझा था क्या होता है, उसका सचिवालय और है आपके सिलेबस में कि मंत्रिमंडल के सचिवालय क्या होता है, उसके क्या कार्य होते हैं। ये हमने मिसलेनियस स्लाइड्स बनाई हैं हिंदी और इंग्लिश में, इसको थोड़ा देखेंगे आज। देखिए, कैबिनेट क्या थी, एक ग्रुप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, हैंड पिक्ड मिनिस्टर्स ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके चुने हुए जो खास आदमी होते हैं वो कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज पोर्टफोलियोज संभाल रखे हैं, जो बहुत ही विशेष और जो बहुत ही खास जो पोजीशंस हैं आपकी गवर्नमेंट में, जो खास मंत्रालय हैं, जो बहुत ही खास विभाग हैं, उनको संभालने वाले जो लोग होते हैं वो कुछ एक होते हैं, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं। उसको असिस्ट करने के लिए उसका सेक्रेटेरिएट बनाया जाना जो है वो है आपके संवैधानिक प्रारूप का हिस्सा है। जैसे आपके कॉलेज के पीछे आपने देखा होगा लघु सचिवालय है कि सेक्रेटेरिएट है। सेक्रेटेरिएट का मतलब है एक काइंड ऑफ अ स्टाफ ऑफिस, एक असिस्ट करने के लिए। ए सेक्रेटेरिएट इज़ मोर हैंड, मोर ईयर, मोर आइज टू द ऑफिस, टू द मेन ऑफिस। भाई ज़्यादा आँख, ज़्यादा हाथ, ज़्यादा कान हैं, वो काम करने के लिए एक हेल्पिंग हैंड की तरह होता है। सारे पेपर वर्क जो हैं, सारे जो है हेल्पिंग काम जो हैं हर प्रकार के वो सचिवालय में होते हैं, ताकि जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, जो बॉस है, उसको ज़्यादा जिद्दोजहद या काम ना करना पड़े। ठीक है, सो इसको हम डिफरेंट स्लाइड्स के थ्रू धीरे धीरे समझते जाएंगे कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय है वो क्या है, मंत्रिमंडल का सचिवालय क्या है। पहले देख लेते हैं मंत्रिमंडल के सचिवालय का हेड कौन होता है। प्रशासनिक हेड तो होता है, देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी, और राजनीतिक हेड जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। सो दो चीज़ें आप लिखोगे, मंत्रिमंडल के सचिवालय का राजनीतिक मुखिया है प्राइम मिनिस्टर और प्रशासनिक मुखिया है कैबिनेट सेक्रेटरी। ये कैबिनेट सेक्रेटरी देखिए सबसे बड़ा आदमी होता है, यूजुअली सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है ये। आज आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं 25 साल की उम्र में, हो सकता है आप 60-65 साल की उम्र तक जाके आप बहुत अच्छा काम कर रखा हो, आपने बहुत अच्छा बैकग्राउंड हो, करप्शन फ्री आपका बैकग्राउंड हो, आप मेहनत कश इंटीग्रिटी वाले इंसान हो आप, तो आप शायद कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट पर पहुंच जाओ प्रमोट होते होते। सो ये मंत्रिमंडल का सचिव होता है। मंत्रिमंडलीय सचिव सबसे हाईएस्ट आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है पूरे देश का। देखिए, पीएम इज़ द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट बट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज़ कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन सा हेड है, पॉलिटिकल हेड है यहाँ, और प्रशासनिक मुखिया है कैबिनेट सेक्रेटरी, हु इज़ आल्सो कॉल्ड चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। अगर ये क्वेश्चन आपके 2 मार्कर में आ सकता है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। ठीक है, लोक सेवा बोर्ड की हेड कौन है, तो वो आएगा कैबिनेट सचिव। द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द पीएम। अब कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डायरेक्टली किसके अंडर काम करता है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करता है, और कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर भी काम करता है, दोनों इसके हेड होते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है कि प्रशासनिक हेड कौन है और राजनीतिक हेड कौन है। अगर ओवरऑल हेड पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर आएगा। ठीक है, कैबिनेट, ये एक लाइन है अलग से लिखी है, कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ द सिविल सर्विस। सारे देश में आपके कौन सा आदमी की ट्रांसफ़र करनी है, प्रमोशन करना है सिविल सर्विसेज में, आईएएस आईपीएस, और ये सारे लोग देखिए, जो बेसिकली आईपीएस को छोड़ दीजिए, आईएएस लोग जो होते हैं, आईएएस कैडर के लोग जो होते हैं, उन सभी की निगरानी और उनकी रिपोर्ट्स और उनकी तबादले, उनके प्रमोशन को बर्खास्त करना, उनकी जवाबदेहिता, सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। इतना बड़ा आदमी होता है, इज़ वेरी सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर, वेरी पावरफुल ब्यूरोक्रेट। ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली नौकरशाह होते हैं ये कैबिनेट सचिव। ठीक है, मंत्रिमंडलीय सचिव, इसकी हिंदी ये है, सेक्रेटरी की हिंदी है सचिव।
और सचिवालय हो गया सेक्रेटेरिएट। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट मोटे मोटे देख लेते हैं। इनका क्या बेसिकली क्या काम रहता है, देखिए ये लास्ट पॉइंट देखिए, इट वर्क्स इन फैसिलिटेटिंग स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सभी काम स्मूथली हो, चलता रहे, ट्रांजैक्शन हो, सारी मंत्रालय सभी विभागों में अच्छे से काम हो, ये सुनिश्चित करना कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का काम है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय का की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरे देश में, पूरे भारत देश में प्रशासन ठीक से काम करता रहे। और किसके तहत काम करे? जो रूल 1961 में ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाए थे, उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलती रहे। देखिए ये रूल पहले नहीं थे, पहले अंग्रेजों की सरकार थी, उससे पहले जो है शासनकाल था राजाओं का। 1961 में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए कि ऐसे ऐसे रूल्स के तहत भारत सरकार काम करेगी। उसके तहत प्रशासन चलता रहे, ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की जिम्मेवारी बनती है। अच्छा, सब इससे ऊपर इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट आप देखोगे, कैबिनेट सचिवालय किसको असिस्ट करता है, किसको सलाह देता है, किसके साथ किसकी हेल्प करता है, किसकी? कैबिनेट कमिटीज़ की। ठीक है, मंत्रिमंडल की, ये मैंने कहा था, पॉइंट लिखोगे, मंत्रिमंडल के ज़्यादा आंख, ज़्यादा कान, ज़्यादा हाथ हैं। कौन? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। कैबिनेट को जो काम करने होते हैं, मंत्रियों को जो विशेष के मोटे मोटे खास मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, उनके जिम्मे जो काम है, उनको उस काम को अच्छे से लागू करना, उस काम को अच्छे से लागू करने में हेल्प करना, उस काम को एडवाइस करना, उस काम को असिस्ट करना आपका केंद्रीय सचिवालय की जिम्मेवारी होती है कि सभी जो आपके सरकारों के काम हैं वो ठीक ठाक काम करते रहें। देखिए एक इसमें वर्ड है, वो है सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट। बस खत्म। सेक्रेटेरियल असिस्टेंस का मतलब है सचिवालय की तरफ से दी जाने वाली मदद किसको? मंत्रिमंडल को पॉलिसी बनाने के लिए कोई रिकॉर्ड चाहिए है, कोई रिसर्च चाहिए है, कोई डेटा चाहिए है, कोई फीडबैक चाहिए है, या कोई भी देखिए प्लान लागू कर रखा है आपके सरकार ने, वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको उसके रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। वो सारा जो काम है, पेपर वर्क जो है, जो भी स्टाफ का काम है, वो सारा काम सेक्रेटेरिएट करता है। ठीक है। आपने देखा होगा कि बॉस होते हैं, बॉस के नीचे उसके सेक्रेटरी होते हैं। सेक्रेटरी क्या है? बॉस तक फाइल आने से पहले उस फाइल के अंदर सभी कागजात तैयार हैं या नहीं हैं, ऑर्डर से लगे हुए या नहीं है, साइन हुए हैं या नहीं है, टाइम टेबल है या नहीं है, सब अच्छे से लिखा हुआ है या नहीं है, ताकि जो बॉस है, रियल बॉस हैं, उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उनको जो है ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ ना करना पड़े, फटाफट जो है काम हो जाए। ठीक है। सेक्रेटरी का मतलब होता है उसको असिस्ट करने वाला, मेन जो यूनिट है उसको असिस्ट करने वाला, उसको हेल्प करने वाला, उसको एडवाइस करने वाला। सेक्रेटेरिएट क्या करती है? किसको असिस्ट करती है? कैबिनेट को। किसको एडवाइस करती है? कैबिनेट को। किसकी हेल्प करती है? कैबिनेट की। मंत्रिमंडल की सहायता, मंत्रिमंडल का परामर्शदाता, मंत्रिमंडल को जो है की सहायता देने वाला, और मंत्रिमंडल के आदेश नीचे लागू करवाने वाला, ये सारी चीज़ें कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के काम होते हैं। ये मैंने जितने पॉइंट बोले आप इनको हिंदी में लिख लोगे एज इट इज़, रिवाइंड करके, अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो। ठीक है। ये देखिए वही सब बातें आ जाएंगी। इट असिस्ट्स इन डिसीजन मेकिंग बाय इंश्योरिंग इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। ठीक है। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं आपके देश में, जैसे कि आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फूड एंड सप्लाई है, और चाइल्ड डेवलपमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की है। इन सभी अंतर
मंत्रालय का जो तालमेल है वो बनाए रखना कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का काम है कि सारे मंत्रालय जो हैं आपस में तालमेल से रहें। ठीक है, अगला पॉइंट है कैबिनेट सेक्रेटरी सुनिश्चित करता है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर्स आर केप्ट इन्फॉर्म्ड मेजर एक्टिविटीज़, कि सभी मंत्री और आपके जो हैं प्रेसिडेंट जो हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो उनको सूचित किया जाए कि क्या क्या आपके देश में हो रहा है, क्या मेजर एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ क्या क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है, उनको नोटिस भेजते रहते हैं, वो फटाफट रिकॉर्ड्स अपने पास रखते हैं। देखिए एक वो दफ्तर है, वो कार्यकारी दफ्तर है जिसमें सभी प्रकार का पेपर वर्क होता है। ठीक है, सभी प्रकार के डाटा रखे जाते हैं, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, डेयरीज रखी जाती हैं, मेंटेन किया जाता है उस सब रिकॉर्ड को, और उसके जो उच्च अधिकारी हैं जैसे कि प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और जितने भी मंत्री आते हैं उन सभी को सूचित रखना टाइम टू टाइम, अब ये काम जी आपको करना है, अब ये आपका रह गया था, या आपने ये जो काम दिया था उसका ये फीडबैक है, ये डेटा है, ये सारे काम जो हैं आपके कैबिनेट सचिवालय करता है। ठीक है, ओके। मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन द कंट्री एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़, ये वही है, तालमेल बनाए रखते हैं मेजर मिनिस्ट्रीज़ के अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का अगला पॉइंट, पिछला पॉइंट था कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन टू वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर्स। उससे ऊपर था डिसीजन मेकिंग के लिए, इट असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग बाय इंश्योरिंग इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। देखिए ये डिसीजन मेकिंग, और अगर एक पॉइंट आप मेरी तरफ से लिख लीजिए जो इसमें नहीं है, इट हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग। ये नीति के निर्माण के लिए मदद करते हैं कि आपके मंत्री क्या नीति बनाएंगे, उनको क्या सपने आ जाते हैं। देखिए सेक्रेटेरिएट में क्या होते हैं आपके, बेसिकली सेक्रेटेरिएट किन लोगों से बना हुआ होता है, बड़े बड़े अफसर होते हैं, आईएएस अफसर होते हैं जो प्रमोट हो के बहुत उनको ज्ञान हो चुका होता है, बहुत एक्सपीरियंस हो चुका होता है। वो अफसर जो है वहाँ आके बैठते हैं अपने रिटायरमेंट की एज में, वो दे हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग, दे असिस्ट देयर मिनिस्टर्स टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज़। वो अपने मंत्रियों को सलाह और जो है हेल्प देते हैं किस चीज़ के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए कि देश के लिए क्या ठीक रहेगा। एक मंत्री जो है वो नौसिखिया आदमी है, देखिए हो सकता है वो भी इलेक्शन जीत के आया हो, उसे हो मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। वो प्रशासनिक जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं उसमें एक्सपर्ट ना हो, लेकिन सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठे हुए जो अधिकारी होते हैं उन्हें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में उनका पास्ट एक्सपीरियंस होता है। सो वो नीति के निर्माण के लिए आपके मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं, उन्हें गाइडेंस करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, दैट दे असिस्ट इन पॉलिसी फेयर फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी की एक स्लाइड आपके पीछे रह गई थी। कैबिनेट सेक्रेटरी देखिए ये फिर से आ गया है, थोड़ी सी अनइवन स्लाइड है इसमें, मैं इनको असेंबल ठीक से करके आपको बता दूंगा कि इसकी क्या हेडिंग डलेंगी। आपके कैबिनेट के जो सेक्रेटरी होते हैं, जो कैबिनेट के जो सचिव होते हैं, वो क्या करते हैं। ठीक है, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, मैंने आपको ये बता दिया कि प्रत्येक अलग भिन्न भिन्न मिनिस्ट्रियों में, मंत्रालयों में तालमेल, स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस से हम कर चुके, सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट ये हम कर चुके, प्रोवाइड मंथली समरी ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की मिनिस्ट्री हम कर चुके। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी का भी यही काम होता है और कैबिनेट सचिवालय का भी यही सेम से काम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बीच बीच में मैंने डाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सिविल सर्विस कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी नहीं है, ना ही कैबिनेट है, ना ही प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अगर खाली हेड ऑफ द नेक्स्ट देखेंगे, चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, इनमें से सही कौन सी है आप इसको देख लोगे। कैबिनेट सेक्रेटरी इज हेड ऑफ द पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का हेड कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, विच इज़ ट्रू, कैबिनेट सेक्रेटरी प्रोवाइड अ मंथली समरी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टू, ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको देखिए पहले भी बताया था, इसको आप याद कर लीजिए, एक अच्छा पॉइंट है बड़े 18 मार्कर क्वेश्चन को करने के लिए।
ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप देख लोगे। सिविल सर्विसेज किसके लिए बनाया जाता है? सरदार पटेल ने बहुत से काम किए थे, उन्होंने ही सिविल सर्विसेज को इस्टेब्लिश किया था भारत में, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो। ओके, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हैज़ बीन सेड अर्लियर इज हेडेड बाय वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स। सबसे सीनियर मोस्ट और सबसे एक्सपीरियंस, सबसे काबिल आदमी जो सिविल सर्वेंट होता है हाईएस्ट रैंक का, उसको ये पद दिया जाता है। ओके, उसको सिलेक्ट किस बेस पे किया जाता है? उसकी काबिलियत, कैरेक्टर, सीनियोरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस पे। ही इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स पब्लिक सर्विस, एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट। ये फैक्चुअल बातें हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट इसमें है, लिंक बिटवीन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ इंडिया, ठीक है। वो एक कड़ी का काम करता है, राजनीतिक और आपकी प्रशासनिक जो प्रोसेस है। देखिए, प्रशासन का मुखिया हो गया वो, और राजनीतिक मुखिया हो गया आपके प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्री लोग। मंत्रियों को, मतलब प्रशासन को राजनीति से अगर कोई जोड़ता है तो वो आदमी है कैबिनेट सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट खुद, जो कि बना हुआ है बहुत सारे सेक्रेटरीज से, ठीक है। सो एक सेक्रेटरी कौन होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये आप इसको इसमें से पॉइंट बना लीजिए जितने आपके समझ में आ रहे हैं। देखिए, एक स्लाइड है, ये स्लाइड है वो, एज रिगार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 विंग्स। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को 4 डिविजन्स में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ये है द मेन सचिवालय, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट डिवीजन, मिलिट्री विंग एंड इकोनॉमिक विंग, ठीक है। सो इकोनॉमिक विंग है, एक जो है सैनिक विंग है, एक ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट विंग है, एक है मुख्य सचिवालय, द मेन सेक्रेटेरिएट। इनको आप याद कर लोगे, लिख लोगे। हो सकता है कि आपको ये आ जाए, डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, की कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है। इसको देखिए, हम देखेंगे मेन विंग क्या है। फॉर ईच दीज विंग्स हैज़ द रिस्पेक्टिव फंक्शंस, द मेन सेक्रेटेरिएट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेटेरिएट। ये मेन विंग को देख लेंगे। मेन सेक्रेटेरिएट कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेस लाइक कैबिनेट, कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव। इट आल्सो मेक्स मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्कशंस। देखिए क्या क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्कशंस एंड डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट ने क्या डिस्कस किया, क्या डिसीजन लिया, वो सारी बातें इसमें आपकी ये जो मेन विंग है ये आपको करेगी। द फॉरेन अफेयर्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, अपॉइंटमेंट ऑफ सब कमेटी ऑफ द कैबिनेट, एक्सपोर्ट कमेटी ऑफ द। मेन चीज़ें देखिए ये है, आप इसमें से एक पॉइंट निकाल लोगे कि मेन सेक्रेटेरिएट जो पहली ब्रांच है उसका काम क्या है, मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्कशंस एंड डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट एंड इट्स वेरियस कमिटीज़। उसकी कमेटियों ने, उसकी समितियों ने और उसने खुद बैठ के क्या डिसीजन लिया और क्या डिस्कस किया, ये चीज़ें हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट डिवीजन जो है सेकंड जो है, उसका मेन काम क्या है, इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल अटेंशन नॉट ओनली टू व्हाट इज़ डन बट आल्सो टू हाउ इट इज़ डन एंड एट what cost in time, labor, and also paying attention to the design of the machine and its working process and not merely to its end product। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट मतलब कि कोई काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, कितने पैसे में हो रहा है। देखिए, काम का मतलब है यहाँ कि सचिव आपके मंत्रियों को ऐसी पॉलिसी बना कोई काम करवाने होते हैं, कोई डिसीजन लेना होता है, कोई नीति का निर्माण करना होता है, कोई लॉ बनाना होता है, उस लॉ को लागू करना होता है, ठीक है। मंत्रियों का काम है ये, कैबिनेट का काम। उसको वो उसमें देखना कि सबसे से कम खर्चे में वो काम हो जाए, कम से कम टाइम में वो काम हो जाए, स्मूथली वो काम हो जाए। वो उस काम का ढांचा क्या है, क्या वो काम करने का गलत ढांचा तो नहीं है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी काम करो तो उसका सही तरीका हो। उसका सही तरीका या गलत तरीका हो सकता है, तो सही तरीका क्या है, वो कितना सही है, कितना गलत है, ये सारी डिसीजन लेना ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट डिवीजन का काम है, ठीक है। थर्ड इसकी जो डिवीज़न है वो है मिलिट्री विंग, जो है डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट से आप इसको याद रखोगे। इसका मेन काम क्या है,
देखिए मिलिट्री विंग परफॉर्म्स ऑल टाइप सेक्रेटरियल वर्क एसोसिएटेड विद द मीटिंग्स ऑफ द डिफेंस कमेटी, ठीक है, कि जो आपकी डिफेंस कमेटी के रिगार्डिंग जितनी भी काम हैं वो मिलिट्री विंग में, देखिए अपने नाम से ही वो है कि इसमें रक्षा संबंधित, सुरक्षा संबंधित, देश विदेश की कैसी आपकी मिलिट्री पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे आपके ताल्लुकात होने चाहिए फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, कैसे आपके जो है तीनों जो सेनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग, उनसे जवाबदेही, उनको ऑर्डर देना लेना, ये यहाँ मिलिट्री विंग से होता है, ठीक है। फोर्थ विंग जो है इकोनॉमिक विंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सेक्रेटरी वर्क फॉर द इकोनॉमिक प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट। देखिए इकोनॉमिक विंग का मतलब है, इकोनॉमी वर्ड जुड़ी हुई है आपके अर्थशास्त्र से, पैसे से, फाइनेंस से, और इकोनॉमी का वैसे बेसिकली मतलब होता है मितव्ययिता, कि कोई भी काम हो वेस्ट से ना हो, वो अच्छे से अच्छे तरीके से हो ताकि कम से कम खर्चे में कोई काम हो जाए, ठीक है। फॉर ऑल सेक्रेटेरियल वर्क ऑफ द इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इकोनॉमी से जुड़ी हुई, प्रोडक्शन से जुड़ी हुई, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई जितने भी काम होते हैं, कमेटियों के काम होते हैं कैबिनेट के, उन सभी के कामों का लेखा जोखा रखती है। ये आपको सिर्फ याद रखनी है इकोनॉमिक विंग, ठीक है। ये स्लाइड हम देख चुके हैं, ये 4 विंग हैं, इनको आप हिंदी में लिख लोगे, आगे भी मैं इसको एक स्लाइड बना दूंगा आपको अलग से। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट फंक्शंस आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये आपको पता है। चीफ ऑफ द सेक्रेटेरिएट जो होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, आपको पता है। उस सेक्रेटरी को, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक अतिरिक्त सचिव होता है, उसके साथ एक जॉइंट सचिव होता है, उसके नीचे जो है डेप्यूटी सचिव होते हैं। सो ये इनकी हायरार्की है, पद सोपान की व्यवस्था है कि मुख्य सचिव जो हो गए, एक मेन सचिव हो गए, उसके नीचे जॉइंट सचिव हो गए, एक डायग्राम बना लोगे आप, सचिव, उसके नीचे जो है अतिरिक्त सचिव, उसके नीचे जो है उप सचिव, और सबसे नीचे जो है, जो इसके नीचे आ जाएगा अवर सचिव, ठीक है। ये दिस मैन इज़ द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजीव गौबा। ये 2 मार्कर में आपसे क्वेश्चन मार्क आज किए, अब लिख लोगे। देखिए ये वो हायरार्की थी जिसके लिए मैं बात कर रहा था। कैबिनेट मंत्री सबसे ऊपर हो गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसके नीचे हो गया। देखिए मैंने 3 प्रकार के मिनिस्टर लिखवाए थे, कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके नीचे डेप्यूटी मिनिस्टर। सो कैबिनेट में मिनिस्टर के नीचे देखिए सचिव होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। सचिव के नीचे ये बात मेन है, सचिव कौन होते हैं? प्रशासनिक मुखिया होता है किसी विभाग का, जैसे कि हेल्थ विभाग का भी एक सचिव होगा, शिक्षा विभाग का भी एक सचिव होगा, जो बेसिकली एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। सो सचिव के आगे आईएएस लिख लीजिए आप, और आईएएस ऑफिसर के ऊपर कोई मंत्री होता है। सो प्रशासन में अगर कोई आज आप आईएएस बनते हो 25 साल की उम्र में, आप सबसे बड़ा कोई रैंक ले सकते हो, वो है सेक्रेटरी का रैंक, ठीक है, कि आप सेक्रेटरी बन गए उस दिन, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए। एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे पोस्ट होती हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। एक डिपार्टमेंट के अंदर 10 आईएएस काम कर रहे हों, लेकिन उन 10 आईएएस में सबसे बड़ी आईएएस की पोस्ट किसकी हो, वो मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में बता रहा हूँ कि सेक्रेटरी का मतलब आप समझ के देखिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। एडिशनल, उसके नीचे एक अतिरिक्त सेक्रेटरी होता है, एडिशनल सेक्रेटरी, उसके नीचे एक जॉइंट सेक्रेटरी होता है, ये देखिए जॉइंट सेक्रेटरी है, उसके नीचे जो है डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है। सो ये आप याद रखोगे। उप सचिव जो है जॉइंट सचिव, और जो है ये अतिरिक्त सचिव और खुद सचिव, और सबसे ऊपर जो है उसके ऊपर एक मिनिस्टर, और मिनिस्टर के ऊपर हो सकता है कि कैबिनेट मिनिस्टर हो, नॉर्मल मिनिस्टर के ऊपर एक मंत्रिमंडलीय मंत्री हो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है अपने आप में। सो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप याद करोगे ही करोगे, इसको आप लिखोगे ही लिखोगे, इसको ध्यान से समझ लो। डेप्यूटी जो है उप सचिव जो है, उसके बाद जो है सहायक सचिव जो है, जॉइंट सचिव, एडिशनल जो है अतिरिक्त सचिव जो है, फिर जो है खुद सचिव। सो ये एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है आपकी
इसको मिस मत करना एक भी पॉइंट। सबसे ऊपर मिनिस्टर, फिर सेक्रेटरी, एडिशनल, जॉइंट और डेप्यूटी, ठीक है। सो रोल ऑफ सेक्रेटरी इज ए, सेक्रेटरी का क्या रोल होता है, देखिए हमने पहले देखा था कैबिनेट सेक्रेटरी का क्या रोल होता है। अब आप देख लीजिए कि कैबिनेट सेक्रेटरी आप नहीं हैं लेकिन खाली सेक्रेटरी हैं, तो क्या रोल होता है। एक्ट एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, आपकी जिस मिनिस्ट्री है आप उसके प्रशासनिक मुखिया हैं, और आपकी आप सभी काम को आप कोऑर्डिनेट करोगे, सभी काम को डायरेक्ट करोगे, मिनिस्ट्री से ऑर्डर लोगे और नीचे दोगे, ठीक है। एक्ट एज द चीफ एडवाइज़र टू द मिनिस्टर, चीफ एडवाइज़र मुख्य परामर्शदाता सलाहकार होता है वो किसका, मिनिस्टर का। सारी पॉलिसी नीति का निर्माण करना है, नीति को लागू करवाना है, नीति के रिगार्डिंग किसी भी पॉलिसी या लॉ के रिगार्डिंग कोई डायरेक्शन लेनी है तो वो मिनिस्टर की हेल्प करते हैं, एडवाइस करते हैं, ठीक है। ए सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ये आपने कर लिया। मेन उनका काम होता है प्रिंसिपल एडवाइज़र, एडवाइज़ करना मिनिस्टर इंचार्ज को सभी पॉलिसी के मैटर्स में, ठीक है। ये आपने देख लिया। ये भी हम देख चुके हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के क्या, सेक्रेटेरिएट के क्या क्या काम होते हैं। ये मैंने डिटेल्ड पॉइंट्स बना दिए हैं, इनको आप एज इट इज़ लिख सकते हो। सो इसको अपोज करके इनको एज इट इज़ आप लिख लीजिए। ये मैंने हिंदी में आपके लिए स्लाइड बनाई है। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, ठीक है, जिसमें मंत्रिमंडल को कार्यपालक का दर्जा प्राप्त है। कार्यपालक सबसे जो हाईएस्ट लेवल पे एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका की सबसे ऊंची इकाई है वो है मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री जो है अध्यक्षता करते हैं मंत्रिमंडलीय सरकार की, और मंत्रिमंडल के सहायतार्थ मंत्रिमंडल सचिव होता है। मंत्रिमंडल की सहायता के लिए कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप ये देखो, मंत्रिमंडल सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय द्वारा निम्नलिखित कार्य, ये वही सब चीज़ें हैं, इनकी भी आप इनको नोट डाउन कर लीजिए कि मंत्रिमंडल से, ये आपकी हिंदी में बना दिए हैं, हालांकि मैंने समझा भी दिया है इसको, ठीक है। फिर ये है, इसको भी आप पॉज कर लीजिए और इसको जो है लिख लीजिए कि कैसे कैसे मंत्रिमंडलीय सचिवालय के कार्य होते हैं। ये कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में कुछ फैक्चुअल नॉलेज है। प्रथम 1950 के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट आई। प्रथम जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे उसके NR पिल्ले थे। ये आपको 2 मार्कर में पूछा जा सकता है। ये देखिए, कैबिनेट सचिव सीनियर सिलेक्शन बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ये कैबिनेट केंद्रीय सचिवालय में सचिव और अवर सचिव पद के लिए अधिकारियों का चयन करता है, ठीक है। उप सचिव और अवर सचिव हमने पढ़े थे, वही जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी, वो हायरार्की आप याद करोगे। इनको धीरे धीरे आप नोट डाउन कर लीजिए। कैबिनेट सचिव और नीतिगत मामलों में संबंधित सभी पहलुओं को प्रधानमंत्री सलाहकार, ठीक है। ये सारी बातें हम देखिए कर चुके हैं, किस किस का सलाहकार होता है। ये लास्ट पॉइंट है। कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री पर निर्भर होता है एक तरीके से, और प्रधानमंत्री भी बहुत सारे मामलों में कैबिनेट सचिव पर निर्भर होते हैं। प्रधानमंत्री कोई भी प्रधानमंत्री हो या कोई अन्य मंत्री हो, वो कोई भी डिसीजन या पॉलिसी बनाने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए या नीति का निर्माण करने के लिए प्रशासनिक मुखिया से एडमिनिस्ट्रेटिव सलाह लेते ही लेते हैं। देखिए, हो सकता है उन्हें बहुत नॉलेज हो, प्रधानमंत्री को बहुत नॉलेज हो, लेकिन प्रशासनिक नॉलेज ना हो। एक आदमी जो अपनी फील्ड में 40 साल लगा के आया है, 30 साल की नौकरी करके आया है, उसे बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है प्रशासन कैसे काम करता है। सो इसीलिए जितने भी राजनेता होते हैं, आपके जितने मंत्री होते हैं, वो अपने सेक्रेटरीज़ रखते हैं, और वो सेक्रेटरीज़ प्रोफेशनल आदमी होते हैं, सीनियर IAS ऑफिसर्स होते हैं,
वो आपकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करते हैं, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज बैंक होते हैं, उनके पास डेटाज होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, वो स्टाफ से जुड़े हुए लोग हैं, वो सेक्रेटेरिएट्स में बैठते हैं, वो दिन भर प्रशासनिक इकाइयाँ और प्रशासनिक देख रेख में काम करते हैं। बेसिक कंसेप्ट इसका ये है।